हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम 415 प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कम से कम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो हमेशा एग्जाम में रिपीट करता है या हमेशा पूछा जाता है। यह क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप देख कर जाते हैं तो आपका बायो का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए हम बिना किसी देरी किए अपना क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है रक्त में, कह रहा है रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो दिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। रक्त जो है किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। एक नंबर ऑप्शन दिया है थ्रोम्बिन, बी में दिया है फाइब्रिन, सी में दिया है हीमोग्लोबिन और डी में दिया है थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए रक्त थक जो कह रहा है थक्का जमाने के लिए तो रहता है थ्रोम्बोबिन, ठीक। और कह रहा है लाल किसके कारण दिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण क्या होता है हमारा रक्त रक्त क्या होता है लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाता है। किसको कह रहा है शुद्ध या ऑक्सीजन। ऑप्शन में दिया है ए में धमनिया, बी में दिया है सिराए, सी में दिया है अलिन और डी में दिया है नीलय। देखिए जब कहेगा शुद्ध रक्त कौन ले जाता है, शुद्ध रक्त ले जाता है हमारा धमनिया ले जाता है, शुद्ध है ऑक्सीजनित। और वहीं पूछेगा अशुद्ध, जब अशुद्ध कहेगा तो कौन ले जाता है हमारा सिराए, अशुद्ध कहेगा तो सिरा और शुद्ध कहेगा तो धमनी। तो इसमें कौन कह रहा है शुद्ध कह रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धमनी ले जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। देखिए जो फ्लोएम है उसमें खाद्यों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल नीचे की ओर, बी में दिया है केवल ऊपर की ओर, सी में दिया है ऊपर और नीचे दोनों ओर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्लोएम का क्या कर रहता है, वो खाद्य पदार्थ को परिवहन करता है। वहीं जाइलम का क्या कर रहता है, वो जल और खनिज लवण को करता है परिवहन करता है। तो फ्लोएम है तो फ्लोएम तो भोजन है, तो भोजन को सबको चाहिए, तो भोजन क्या होता है ऊपर भी जाना होता है नीचे भी जाना होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम आ गया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए में दिया है जल वहन के लिए, बी में दिया है भोजन वहन के लिए, सी में दिया है अमीनो अम्ल का वहन के लिए और डी में दिया गया है ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो जो हमारा क्या होता है, जो जाइलम होता है क्या होता है जल और खनिज लवण का वहन करता है। हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए वो आवश्यक है। देखिए स्वपोषी है, स्वपोषी में क्या होता है, एक स्वपोषी होता है एक परपोषी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लोरोफिल, बी में दिया है सूर्य का प्रकाश, सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और डी में दिया है उपयुक्त में सभी। देखिए जो हमारा स्वपोषी होता है उस अपना भोजन क्या होता है स्वयं बनाता है, भोजन अपना स्वयं बनाता है। किसके, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक, जल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हमारा भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन पर जो परपोषी होता है वो किसी और पर निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो कह रहा है स्वपोषी, स्वपोषी के लिए क्या 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 चाहिए, स्वपोषी के लिए इसमें से सब चीज़ चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। क्या कह रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन नंबर में दिया है वायवीय श्वसन, बी में दिया है अवायवीय श्वसन, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए अधिक कह रहा है ऊर्जा निकलती है, तो अधिक ऊर्जा किसमें निकलती है वायवीय श्वसन। जब शरीर में वायु प्रॉपर मात्रा में मिलेगा तो इसमें क्या होता है अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 6 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 में कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। जो हमारे तिलचट्टा होते हैं उसमें कितने जोड़े क्या होते हैं श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 में दिया है ए में दिया है 2, बी में दिया है 8, सी में दिया है 10 और डी में क्या दिया है 6। तो हमारे क्या तिलचट्टा में श्वास रंध्र कितने पाई जाती है डी, कितने पाया जाता है 6 जोड़े पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो हरे पौधे होते हैं उसमें भोजन जो बनाया जाता है उस प्रक्रिया का क्या नाम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर में दिया है पर्णहरित, बी में दिया है प्रकाश संश्लेषण, सी में दिया है सूर्य प्रकाश और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित से क्या नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उससे क्या प्रक्रिया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर में दिया है पानी का टूटना, बी में दिया है CO2 का मुक्त होना,
सी में दिया है ऑक्सीजन का मुक्त होना, और डी में होता है CO2 का उपयोग। देखिए ए में पानी का टूटता है, पानी का टूटना होता है। बी नंबर CO2 का मुक्त। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो CO2 का मुक्त नहीं होता है, CO2 बल्कि O2 का मुक्त होता है। डी में दिया ऑक्सीजन का मुक्त, ऑक्सीजन मुक्त होता है, और डी में दिया है CO2 का उपयोग, CO2 का उपयोग भी होता है। तो और कौन नहीं होता है, यानी CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी भोजन का अपना भोजन करता है, किसके द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर में दिया है कुटपात के द्वारा, बी में दिया है परिवहन के द्वारा, सी में दिया है भोजन राजधानी के द्वारा, और डी में क्या दिया है केंद्र के द्वारा। देखिए अमीबा जो है भोजन किसके द्वारा करता है, कुटपात के मदद से अपना भोजन करता है। तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कुटपात। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। देखिए अमीबा का जो पोषण होता है अधिकांश वो किस प्रकार का होता है वही बताना है। एक नंबर में दिया है शाकाहारी, बी नंबर में दिया है अंतर्ग्रहण, सी में दिया है सर्वाहारी, और डी में क्या दिया है स्वपोषी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अंतर्ग्रहण। जो अंतर्ग्रहण होता है कुटपात की मदद से अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 11 का बी। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रहणी भाग है, जो ग्रहणी हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो किसका भाग है उसको देखना है। तो ऑप्शन में दिया है मुख्य गुहा का, बी में दिया है अमाशय का, सी में दिया है छोटी आंत का, और डी में दिया है बड़ी आंत का। देखिए ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का एक क्या होता है भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 13 मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती है। जो मछलियाँ होती है उसमें शोषण के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर में दिया है फेफड़े से, बी में दिया है ट्रैकिया से, सी में दिया है कोशिका झिल्ली से, और डी में दिया है गिल्स। देखिए मछली के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है शोषण के लिए, उसका नाम क्या है गिल्स। ऑप्शन नंबर डी 13 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गिल्स। ऑप्शन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें पाई जाती है। देखिए ए में दिया है कवकों में, बी में दिया है जंतुओं में, सी में दिया है हरे पौधों में, और डी में दिया है परजीवियों में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है उसमें पाई जाती है हरे पौधे में देखने को मिलती है। चलिए हम अगले 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया श्वसन, बी में दिया श्वास, सी में दिया निश्वासन, और डी में क्या दिया है निश्वसन, यानी सी और डी सेम दिया है। तो हमारा 15 क्या हो जाएगा राइट आंसर, 15 का हमारा हो जाएगा श्वास। देखिए अगर हम जब सांस लेते हैं उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, सांस लेते हैं उसको कहते हैं उच्छ्वास, क्या कहते हैं उच्छ्वास। और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं जब सांस छोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं प्रोश्वास। ठीक, और दोनों को सम्मिलित जब छोड़ते हैं दोनों एक साथ होता है उसको कहते हैं श्वास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी 15 के बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आणविक ऑक्सीकरण के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। यानी कह रहा है ऑक्सीजन जब उपलब्ध नहीं रहता है तो हमारा जो शरीर में पाइरूवेट रहता है वो किस में रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी किस यौगिक के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन में दिया है लैक्टिक अम्ल के रूप में, बी में दिया है इथेनॉल के रूप में, सी में दिया है साइट्रिन के रूप में, और डी में दिया है ग्लूकोज के रूप में। देखिए जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है क्या होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है पैरों में दर्द होने लगता है। देखिएगा और अधिक चल दीजिएगा और रुक जाइएगा तो आपका क्या होता है सर जो होता है ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे शरीर में कहीं कहीं शरीर की हड्डियों में क्या होती है दर्द होने लगती है, उसके कारण होता है लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। देखिए जो पौधे होते हैं उसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जड़, बी में दिया है रंध्र, सी में दिया है तना, और डी में दिया है टहनी। देखिए पौधों में गैसों आदान प्रदान के लिए कहेगा तो कौन विशेष अंग पाया जाता है रंध्र, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 17 का कौन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का रहा है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। देखिए जो श्वास द्वारा हम लोग छोड़ते हैं उसमें जो वायु रहती है उसमें कौन सी मात्रा किसकी मात्रा पाई जाती है, यानी किस गैस की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया CO2, बी में दिया है O2, सी में दिया है पाइरूवेट, और डी में दिया है नाइट्रोजन। देखिए जब हम श्वास को जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं CO2, और जब ग्रहण करते हैं तो O2। CO2 किस ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, कह रहा है एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर दिया है परासवन द्वारा, बी नंबर दिया है चाली नल के द्वारा, सी नंबर दिया है विसरण द्वारा, और डी नंबर दिया है जाइलन वहनिकाओं द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसरण प्रक्रिया द्वारा, और इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर सी इसके द्वारा विसरण द्वारा।
चलिए 20 में पढ़ते हैं, पानी एवं गुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। जो पानी होता है एवं गुलित खनिज लवण होता है उसमें पौधों में स्थानांतरण किस के द्वारा होता है? जैलम नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृदुतक द्वारा या दृढ़ द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैलम नलिकाओं द्वारा क्या होता है? पानी एवं खनिज पौधों का स्थानांतरण होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय के वेश्मों का शिथिलन कराता है। देखिए हृदय को विश्लेषण में क्या होता है? शिथिलन होता है और संकुचन होता है। क्या पूछ रहा है? शिथिलन, तो जो शिथिलन प्रक्रिया होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में दिया सिस्टोल, बी में दिया डायस्टोल, सी में दिया हृदय संकुचन और डी में क्या दिया है? तालबद्ध संकुचन। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोल। डायस्टोल वही पूछता है संकुचन, संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। संकुचन जब होगा उसको कहते हैं सिस्टोल और शीतलन होने के बाद उसको कहते हैं डायस्टोल। तो हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? डायस्टोल। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? जो पौधा होता है उसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्लूकोज के रूप में, बी में दिया है सुक्रोज के रूप में, सी में दिया है स्टार्च के रूप में और डी में दिया है प्रोटीन के रूप में। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज के रूप में। और वहीं पूछिएगा पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, यानी स्टोर रहता है? तो किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। स्थानांतरण, तो स्थानांतरण करेगा तो सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है। अब 23 का कह रहा है, इनमें से सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए 23 में क्या होता है? किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमीनो अम्ल का, बी में दिया है वसा अम्ल का, सी में दिया है ग्लूकोज का और डी में दिया है सुक्रोज। देखिए कोशिका ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। तो 23 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? सी, ग्लूकोज। 24 का दिया है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है? पौधों में जो होता है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर पौधों में पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? उसका नाम बताना है। ऑप्शन में दिया है विसरण, बी में दिया है किण्वन, सी में दिया है प्रकाश संश्लेषण और डी में दिया है ए और बी दोनों। तो हमारा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा। पौधों में क्या होता है? ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से लेकर विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जो फ्लोएम ऊतक है कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है किस रूप में करता है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज के रूप में, बी ने में दिया है फ्रुक्टोज के रूप में, सी ने में दिया है लैक्टोज के रूप में और डी ने में दिया है सुक्रोज। तो कह रहा है फ्लोएम ऊतकों का कार्बोहाइड्रेट का किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है, यानी 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो पौधा होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके रूप में होता है? कौन सा अंग के माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रंध्र के माध्यम से, बी में दिया है जड़ के माध्यम से, सी में दिया है तना के माध्यम से और डी में क्या दिया है? टहनी के माध्यम से। तो हमारा 26 का क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र के माध्यम से। चलिए 27 क्वेश्चन में पढ़ते हैं, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? देखिए बहुत ही क्वेश्चन भी यही है, कंपटीशन में भी बहुत मात्रा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने किसके हृदय का धड़कन सबसे ज़्यादा तेज होती है? तो देखिए तेज धड़कन कहेगा, अगर सबसे तेज धड़कन कहेगा तो क्या हो जाएगा? चूहा। जो चूहा होता है उसका धड़कन बहुत ही तेजी से धड़कते का काम करता है। जो चूहा होता है उसका धड़कन बहुत ही अधिक मात्रा में तेजी से धड़कता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को बढ़ते हैं, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। जो ट्रेकिया होता है मनुष्य के उसमें क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया है उपस्थिति के बने पूर्ण वलय, बी में दिया है उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय, सी में दिया है क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय और डी में दिया है क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो हमारा 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय। जो मनुष्य का ट्रेकिया में होता है उसमें क्या होता है? उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय होते हैं। चलिए आज के लिए 28 क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार के अगर ऑब्जेक्टिव आए जो बोर्ड में सीधे पूछे जाते हैं और आपका भी अपना 750 नंबर लाने का है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को सेव करके रख ले। आपके 27 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 27 एग्ज़ाम में आपको भी लाना है 450 प्लस। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और हमेशा जो बेल आइकन दबा दे कि नया नया वीडियो आएगा तो आपके तक पहुंच जाए। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना है।